तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, तो डेली की तरह एक पेपर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने जो किया था वो वन संरक्षक का पेपर था और पुराने पेपर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ करंट के क्वेश्चन जो है ईयर बुक से भी आ रहे हैं इसमें, तो ईयर बुक से जो है वो भी करवाएंगे। तो 2021 वाली ईयर बुक तो है ही हमारे पास और बाकी भी करंट के क्वेश्चन जो है वो भी करवाएंगे फिर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये 2018 का पेपर है, परिणय सेवा चयन आयोग का ही है। ठीक है, हम लोग जो है एक पटकथा लेखन ये किसने किया था? मनोहर श्याम जोशी। मनोहर श्याम जोशी जी का। पटवारी परीक्षा में भी इनका एक आया था, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी। ठीक है, जी सर। तो वैसे कनिष्ठ सहायक में राइटर तो नहीं है, लेकिन ये उत्तराखंड के जो व्यक्तित्व है तो वो तो पूछ सकते हैं, उसके रूप में आ सकता है। वैसे हिंदी के जो राइटर है वो उन्होंने नहीं दिए सिलेबस में। ठीक है, इसके बाद है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? मॉरिशस 1976। मॉरिशस में हुआ था 1976। ठीक है, 28 से 30 अगस्त। नेक्स्ट है बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पद अनुसार नाम, राय का विवरण, कार्यसूची रेखांकित करते हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इसमें कार्यवृत्त, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्ति या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? ऐसे बोलते हैं कार्यवृत्त। ठीक है, पुराना पेपर है ये। इसके बाद हम जो है साइंस का एक टॉपिक लेंगे, वही बायोलॉजी से। इस हफ्ते हमारा वही चलेगा और उत्तरकाशी जनपद हमने सुनने के लिए दिया था। ठीक है, वो होगा और हिंदी में जो समास होगा वो पूरा करेंगे। तो ये हो जाता है कार्यवृत्त। ठीक है, जिसमें नाम, उनकी राय, उसका पूरा विवरण, पदनाम, इसकी सूची तैयार की जाती है। जबकि जो परिपत्र या सर्कुलर जो होता है वो किसी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है करदम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? करदम। इसका कीच यानी कीचड़ के लिए भी करदम कहा जाता है। ठीक है, फिर है गरल सुधा रिपु करही मिताई। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दो विरोधी स्वभाव वाले व्यक्तियों का मिलन। हाँ, विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। तो जितना हो सके पुराने पेपर भी जो है सॉल्व करते रहो, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पहले आए हुए होते हैं और रिवीजन नहीं होता तो गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो स्कोर तभी अच्छा होगा जब हर तरीके से पढ़ाई करोगे। फिर है संयुक्त अक्षर जो है त्र, किस वर्ण के बाद आता है हिंदी के शब्दकोश में? तो के बाद। त के बाद त्र आ जाएगा। ठीक है, और अक्षर क के बाद। अक्षर आ जाएगा क के बाद। तो वो किस में टूट रहा है संयुक्त अक्षर, उसके बाद आएगा वो। जी सर। ठीक है, फिर है अब चला जाए। ये कैसा वाक्य होगा? कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, भाववाच्य या कोई नहीं? कर्तृवाच्य। भाववाच्य। ये भाव है। देखो, चला जाए बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भाव। फिर है औलाद, किस भाषा से लिया गया है? औलाद शब्द को कहां से लिया? अरबी। तो अरबी का है ये। ठीक है, औलाद हो गया आदमी, औरत। ठीक है, कुरान है ना, कुरान क्योंकि अरबी में ही लिखी गई है। मोहम्मद साहब को एक देवदूत गैब्रियल द्वारा भेंट की गई थी, ये माना जाता है, तो इसलिए अरबी में ही वो भी है। ठीक है, फिर तुम्हें बताना है इन दिए गए राइटर्स में से कौन है जिसको ज्ञानपीठ नहीं मिला था। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, कुंवर नारायण, माखनलाल चतुर्वेदी या महादेव वर्मा, किसको ज्ञानपीठ नहीं मिला? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल हाँ, चतुर्वेदी। माखनलाल को नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत तो पहले ही हिंदी के लिए, महादेव वर्मा महिलाओं में पहली है, तो फिर यही दो बचे हैं, है ना। तो माखनलाल को वो वाला नहीं मिला था, उन्हें साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए पहला वाला इन्हीं को मिला है।
जी सर 1955। फिर है महापंडित की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? राहुल सत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जो है उन्हें महापंडित भी कहा जाता है, घुमक्कड़ शास्त्र के जनक। फिर है वह खंबा गिर जाएगा, इसमें बताना है तुम्हें कि कौन सा विशेषण इसमें से लगा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक बोधक, निश्चित परिमाण वाचक, निश्चय वाचक सार्वनामिक या संबंध वाचक? निश्चय सार्वनामिक विशेषण। निश्चय वाचक सार्वनामिक हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, निश्चय क्योंकि यह या वह बोला है तो निश्चित हो गया है। ठीक है, अगर बोलते कोई आया तब हो जाएगा अनिश्चय। हिंदी में अष्ट छाप क्या है? कवियों का समूह, 8 कवियों। 8 कवि हैं वो। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1565। 1565 में। ठीक है, अब है ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता न बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे पद से जोड़ता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, क्रिया विशेषण? समुच्चय बोधक। ये समुच्चय बोधक हो जाएगा। दो अलग अलग बातों को जैसे और से जोड़ दिया, तथा से जोड़ दिया, अथवा कर दिया, तो ये सब समुच्चय बोधक है। फिर उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है? उत्सर्ग एक अनेकार्थी है ये। ऑप्शन इसमें देखो, अवस्था, संप्रदाय, दान, दशा। दान। दान। हाँ, तो उत्सर्ग दर्शाता है दान को। ठीक है, क्योंकि ये पहले आ ही चुका है तो तुमने जरूर सुना ही होगा। ये वीडियो वाला पेपर है पुराना, जो री एग्जाम के रूप में हुआ था। ठीक है, 16 वाला जब पेपर लीक हुआ था तो फिर वो 18 में हुआ था। है ना? अभी जैसे जो पिछला पेपर है देखो, 21 के उसमें हुआ था जो दिसंबर, है ना, और वो फिर इसी साल उम्मीद है तो 2 साल बाद उसका भी फिर री एग्जाम होगा। कब होगा पता नहीं। फिर है चंद वंश का जन्मदाता? सोमचंद। होमचंद है। फिर है अपनी राजधानी को श्रीनगर से हटा किसने हटाया था? आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के बाद। सुदर्शन शाह ने राजधानी परिवर्तन किया है, और टिहरी, ठीक है, जिसे धुनारों की बस्ती बोलते थे, वहां पर उनको विकल्प दिया गया कि यहाँ पे आप बना सकते हो, क्योंकि युद्ध का व्यय दिए जाने में वो असमर्थ है, इसलिए श्रीनगर उन्हें देना पड़ा। ठीक है, अंग्रेजों को उन्होंने दे दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का ही प्रश्न है ये। 1926 में कृपाराम मिश्र ने कौन सी पत्रिका कोटद्वार से निकाली? कृपाराम ने। ऑप्शन ये मनदेश, गणदेश, देवदेश, उत्तर देश। गढ़देव। गणदेश है ये। ठीक है, गणदेश निकाली थी कृपाराम मिश्र, मनहर भी कहते हैं इनको। नेक्स्ट है भगत जवाहर मल का संबंध किस विद्रोह से है? कूका विद्रोह से। ठीक है, अभी पटवारी परीक्षा में भी देखो, पंजाब का एक विद्रोह है कूका, और उसमें भगत जवाहर मल और राम सिंह थे। तो इस बार राम सिंह ऑप्शन आ गया, तो दोनों ही ऑप्शन याद रखना है कूका विद्रोह में। ठीक है, यूके ट्रिपल एससी ने भगत जवाहर मल दिया और यूके पीएससी ने राम सिंह दिया, तो दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही थे उसमें। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या है, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है, राजा जी उद्यान का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया था? श्रीराज गोपालाचारी। राजगोपालाचारी के नाम पर रखा है। शाह पदवी लेने वाला प्रथम राजा? बलभद्र शाह। हाँ, बलभद्र है। ठीक है, ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी। बहलोल है इसका। हाँ, एक मिनट। ठीक है, तो बहलोल लोदी के द्वारा उपाधि दी गई माना जाता है ऐसा। और सबसे पहले बलभद्र ने
ली है ये। फिर फंक्शन की संख्या कितनी होती है कीबोर्ड में? 12। F1 से F12 तक इन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। इनका अलग अलग प्रोग्राम के समय अलग अलग काम करेंगे। अगर तुम MS वर्ड चला रहे हो तो ये अलग काम करेंगे, पावर पॉइंट चला रहे हो अलग है, एक्सेल में अलग हो जाएगा। तो कौन सी चीज चल रही है उस समय, उसके हिसाब से उनका काम हो जाएगा। ठीक है, फिर है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, पुस्तक किसने लिखी थी? स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ऑप्शन ये है इसमें, देखो, जॉन मार्शल, SN रॉय, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी। SN रॉय। SN रॉय की बुक है ये। ठीक है, कभी सेम बुक आ सकती है, रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। फिर है ब्रह्मांड के बारे में कौन सा कथन गलत हो रहा है इसमें? यह मुखौटा नृत्य है, चमोली का एक लोक उत्सव भी है, इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, और यूनेस्को विश्व विरासत घोषित है ये। तो ढोल का प्रयोग वर्जित है, ये कथन गलत है। ढोल भी बजाया जाता है इसमें, विश्व विरासत भी है ये। ठीक है, मुखौटा नृत्य भी है, और चमोली का एक लोक उत्सव है, डुंगरी सलूड़ डुंगरी गांव में इसको किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन, कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता? MS वर्ड जब हम करते हैं काम तो ऊपर एक रूलर लिखा होता है, उसमें इनमें से क्या नहीं मिलता है? ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखो थोड़ा सा हाई लेवल वाले ही पढ़ो, क्योंकि जैसे तुमने देखा होगा पटवारी में कैसे प्रश्न आए, है ना। अभी बिल्कुल इजी वाले तो दे नहीं रहे उसमें। टैप बॉक्स, टैप स्टॉप बॉक्स, ऑप्शन इसमें ये है। ठीक है, क्या नहीं होता है बताना है। टैप स्टॉप बॉक्स, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, सेंटर इंडेंट, MS वर्ड के जो रूलर में होता है, तो सेंटर इंडेंट इसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होगा, लेफ्ट इंडेंट, राइट होगा, टैब स्टॉप बॉक्स होगा। तो कंप्यूटर वाला पोर्शन भी तुमको अभी करवाना है। फिर चमोली जिले का सृजन कब हुआ? 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को हुआ है सृजन। हाट कालिका कहाँ है? गंगोली हाट। गंगोली हाट में। फिर है दीवान सिंह भाकुनी का संबंध? औषधि वैज्ञानिक। औषधि वैज्ञानिक है। आगरा की स्थापना किसने की? बीच बीच में GS के क्वेश्चन आ रहे हैं इस पेपर में। हाँ, सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा बसाया गया था। फिर सुंदर ढूंगा किस जनपद में है? बागेश्वर। बागेश्वर में ग्लेशियर है सुंदर ढूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, आंग सान सू जो है, सू की किस राजनीतिक दल से है? इस प्रकार के भी आ सकते हैं। देखो, वर्तमान में ये म्यांमार के एक नेता है। वर्तमान में म्यांमार में क्या हो गया है, सैन्य शासन चल रहा है, ये भी याद रखना। मार्शल लॉ, आर्मी के अधीन शासन चल रहा है। तो इनकी जो पार्टी है, जब ये सत्ता में आई तो इनको फिर उस समय राष्ट्रपति बनाया गया था। इनके है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी उस समय ज्यादा चर्चा में थी। अभी तो इनको, क्योंकि आर्मी लॉ लगाए वहां पे म्यांमार में, तो इनको जेल में फिर डाल दिया गया था। ठीक है, तो कोई देश की अगर कुछ वहां की स्थिति चल रही है और वो चर्चा में है, जैसे श्रीलंका में खाद्य आपातकाल लगा था, है ना, इस प्रकार की चीजें। और पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। पहले उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, अब वहां से इसको बाहर कर दिया, यानी कुछ हद तक उसे लोन वगैरह दिए जाएंगे। तो ये सब भी तुम्हें ध्यान रखना है कि आसपास के कंट्री में क्या चल रहा है। ठीक है, फिर है शैलेश मटियानी का जन्म स्थान? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा का बाड़े छीना। फिर है सुलेमान सिकोह को, है ना, किसने शरण दी? ये भी आ रखा था पटवारी में। पृथ्वीपति। पृथ्वीपति की संरक्षिका? कर्णावती। 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 फिर है जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है?
तमिलनाडु। तमिलनाडु का खेल है जल्लीकट्टू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो ट्रेडिशनल है, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग, कहीं एसएससी में आ जा रहा है, कहीं कहीं किसी स्टेट के, है ना, लोक सेवा आयोग दे दे रहा है, या फिर वहां का अधीनस्थ आयोग दे दे रहा है, तो इन क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से तैयार करो। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न गलत होते हैं तो एकदम मेरिट में नीचे खिसक जाते हैं, क्योंकि वो प्रश्न क्या है, ज्यादातर पढ़ने वाले बच्चे जो है ना, 10-20-30 हजार बच्चे कम से कम सही करेंगे जो मेरिट में घूमते रहते हैं। अगला है क्रांति के बारे में है, ये 1857 की क्रांति के संबंध में बताना है। किसने ऐसा कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ऐसा किसने बोला था? जॉन लॉरेंस, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, LER रीच। मजूमदार। हाँ, तो इसका याद रखना कि आरसी मजूमदार, जिन्होंने क्रांति के बारे में लिखने वाले राइटर्स में से, ठीक है, ये भी प्रमुख थे। फिर है अजय पाल का राजभवन कब भूकंप से क्षतिग्रस्त हुआ है? 1803। 1803 का ही विनाशकारी भूकंप आया था, 9 तीव्रता जिसकी रिक्टर पैमाने पर थी। ठीक है, और हाल ही में पूछेंगे तो 7.8 का तुर्की में आया था। ठीक है, तुर्की और सीरिया, तो वहां पे 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और क्योंकि तुर्की में वैसे भी बता रहे थे, औसतन भूकंप जो है 60-70 रोज आते हैं, लेकिन वो क्या है, सामान्य होते हैं, कभी 2-4-5 आया तो उसका कोई ज्यादा जिक्र नहीं होता, लेकिन ये वाला जो था वो कुछ ज्यादा ही तेज था। जितने भी वहां पे पिछले 5-10 साल में बिल्डिंग बनी सब गिरी, यानी जो पहले बार पुरानी थी वो नहीं गिरी, नई वाली गिरी, क्योंकि वहां भी वैसे ही है जैसे भ्रष्टाचार है, देखो भारत में 20 लाख रुपए लिए बिल्डिंग 5 लाख की बनाई, तो वहां पे आजकल सारे जो बिल्डर हैं, इंजीनियर हैं, सबको जेल में डाला जा रहा है। फिर नैनीताल में भारी भूस्खलन कब हुआ? 1880। 1880 का है। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना, ये 1 सारे जनवरी कॉमन क्वेश्चन। 2015। 1 जनवरी 2015। ठीक है, इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। कुमाऊं परिषद का गठन, 1916। केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी किससे मिली? राज तरंगल। राज तरंगिणी से मिली है। भारत में SEZ सेज जिसको बोलते हैं, नीति का निर्धारण किसके अनुभव पर किया गया? किस देश के अनुभव के आधार पर हमने सेज नीति लाए थे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं। जैसे भारत में गुजरात का माना जाता कनाडा। है स्पेशल एक्टिविटी के लिए, स्पेशल वहां से शुरू किया था। देशों के हिसाब से बोले तो चीन से लिया है। ठीक है, चीन के अनुभव पर आधारित है सेज नीति, स्पेशल इकोनॉमिक जेड जोन एक्टिविटी या पॉलिसी, तो याद रखना चाइना। किस प्रकार की मोहरों से पता लगा सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ इसके गहरे संबंध थे? ये ऑप्शन है, आयताकार मोहर थी, बेलनाकार, गोलाकार, त्रिकोणाकार। बेलनाकार से। बेलनाकार है ये। ठीक है, याद रखना है कि बेलनाकार मोहरों से दोनों सभ्यताएं समकालीन है, सिंधु घाटी की और मेसोपोटामिया। ठीक है, ये इराक का एक पुराना नाम भी है। दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और बहुत ज्यादा इनके बीच में समानता भी है। तो बेलनाकार मोहर दोनों जगह मिली है, इससे पता चला इनके मजबूत रिश्तों का। ठीक है, नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के लिए सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? 40 वर्ष। अटल पेंशन में 40 वर्ष तक शामिल हो सकते हैं, फिर 60 तक देना है, और फिर लाइफ टाइम मिलेगा। ठीक है, 60 के बाद लाइफ जितनी भी बचेगी, 70-80-90-100। ये श्याम शाह को किस मुगल बादशाह ने एक घोड़ा और हाथी दिया था? जहांगीर।
जहांगीर ने, ठीक है। तुझके जहांगीरी में ऐसा उल्लेख है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। 1948 का है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952। 1952 में हुई है, जब आम चुनाव भी करवाए गए, ठीक है। परिवार नियोजन सरकारी स्तर पे लाया गया, पहला देश है भारत जो परिवार नियोजन को लागू करने वाला। फिर गढ़वाल का बारदोली, गुजरू। ये क्वेश्चन भी आए, कई बार दे चुका है, ठीक है। फिर अगली पुस्तक है जो कुमाऊं की जातियों के बारे में लिखी हुई है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा, इसके बारे में ऑप्शन ये है, गोविंद वल्लभ पंत, गंगाधर उप्रेती, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे। उप्रेती। गंगाधर उप्रेती की बुक है ये, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। फिर संविधान में संकटकालीन व्यवस्था कहां से ली गई है? संकटकालीन, वो तो संघात्मक है। जर्मनी। जर्मनी। जर्मनी, संकट मतलब आपातकाल, तो वो लिया है जर्मनी वीमर संविधान। ठीक है। नेक्स्ट, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। नर्मदा पर पड़ता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन निर्वाचन आयोग कौन सा अनुच्छेद है? 324। ये राज्य का, वो तुमने सॉरी, बता दिया। राज्य का। जी सर, 243 आई। नहीं, के। ये होगा, ठीक है। आई से क्या है? वित्त आयोग है, यानी कि जी सर। आय का संबंध इनकम, आय से याद रखना है। के में राज्य का निर्वाचन आयोग है, ठीक है। जे में क्या था? लेखा परीक्षण करना, है ना? सब में अलग अलग है। डी में पंचायतों के लिए आरक्षण है, 243 डी। टी में नगर पालिका है, 243 टी आ जाएगा। फिर गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न किसने लिखा है? पातीराम। पासीराम। उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को क्या कहते हैं? सवाना। सवाना के जो मैदान है, दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान अफ्रीका में, इसको उष्ण कटिबंधीय घास मैदान कहते हैं, ठीक है। शीतोष्ण में आएगा तो प्रेरी जो हो जाएगा उत्तर अमेरिका, तब आएगा शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। एक और इसमें पूछा है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में है? एफ 243 का एफ। 243 एफ में, ठीक है। यानी एफ याद रखना है तुम्हें कि अगर उन पे योग्यता नहीं होगी तो वो फ्रॉड हो जाएंगे, है ना, तो अयोग्य हो जाएंगे। तो एफ से याद रखना है कि ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता आदि का वर्णन, जो भी उनके लिए है कि न्यूनतम शिक्षा भी निर्धारित कर दी है, ठीक है, या कर दिया है कि जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो पंचायती चुनाव नहीं लड़ सकता, तो ये सब कंडीशन उसमें देखी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुंगटी ग्लेशियर किस नदी को जल देते हैं? नंदाकोट, त्रिशूली और नंदा घुंगटी, इनमें से ऑप्शन है बिरही, पिंडर, काली, बालगंगा। विरही। बिरही गंगा को इससे जल मिलता है, ठीक है, जिसपे गोहना ताल भी स्थित था, बिरही गंगा। फिर है, डोडी ताल किस नदी का उद्गम माना जाता है? अस्सी गंगा। यहां से है असी गंगा। फिर है, चुफलिया नदी और नंदाकिनी कहाँ मिलती है? चुफलिया और नंदाकिनी, यह चमोली का घाट नामक स्थान, है ना? जी सर। जिसका नाम मुख्यमंत्री जी ने फिर बदल दिया था, कुछ और नाम अब नंदा रख दिया नगर। इसका। हाँ, तब इसको नंदा नगर कर दिया, उनका घाट जो है वो सही नहीं है।
फिर लंका नामक स्थान उत्तरकाशी में कौन सी नदियां मिलती हैं? भागीरथी, जाह्नवी। भागीरथी और जाह्नवी का संगम है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला। अब अगला टॉपिक हमारा है साइंस का। ठीक है, तो बायोलॉजी में हमारा चल रहा है। आज हम पूछेंगे इकोलॉजी और उससे आगे का पार्ट। सबसे पहले है कि पारिस्थितिकी शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन ए खुराना, अरस्तु, रीटर, ब्राउन। पारिस्थितिकी शब्द अरस्तु। को सबसे पहले प्रतिपादित किया है, इसका है रीटर। ठीक है, कार्ल रीटर ने प्रतिपादित किया है, इसका भी याद रखो। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन काफी आ जाता है। हार्बोरस, शाकाहारी। शाकाहारी जो होते हैं उनको बोलते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, और उत्पादक? प्राण। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे। ठीक है, उत्पादक है हरे पौधे, जो उस पौधे को खा रहा है तो प्राथमिक उपभोक्ता है। फिर उस प्राथमिक उपभोक्ता को जो खा रहा है वो द्वितीयक उपभोक्ता है ना। तो इस तरह खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पे जो पहुंचेगा उसे कोई नहीं खाएगा। ठीक है, जैसे एक तरफ से गिद्ध है, गिद्ध सबको खा लेता है, शेर खा लेता है, मनुष्य खा लेता है, तो ये खाद्य श्रृंखला के ऊपर है सारे, इनको कोई नहीं खा रहा है फिर। ठीक है, अब पारितंत्र शब्द किसने दिया? तो वो तो पारिस्थितिकी तो था रीटर का, पारितंत्र ठीक है वो इकोलॉजी है, और ये इकोसिस्टम है ना? तंत्र आ गया तो सिस्टम कर दो उसको। पारितंत्र दिया था टेंसले ने। जी ठीक है, सर। एजी टेंसले ने 1935 में दिया ये। तो पारितंत्र के अंदर दोनों चीज आ जाती है, केवल उसमें वनस्पति नहीं है, उस क्षेत्र विशेष के जीव जंतु और वनस्पति सभी कुछ आ जाएगा। इनमें से बताना है तुम्हें सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है। ठीक है, वन, घास स्थल, सागर, झील। सागर। हाँ, सागर या महासागर ऑप्शन होगा तो वो सबसे बड़ा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, दुनिया में धरती पे 70% पानी है और सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा पारितंत्र सागर या महासागर ऑप्शन में होगा। ठीक है, इनमें से कौन से क्रियाकलाप से बिहार पीसीएस में आ रखा है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। अतिचारण, वनस्पति उन्मूलन, पक्षियों की संख्या बढ़ाकर, वनारोपण करके। वनारोपण। तो वनों को रोक के अपर्दन यानी मिट्टी का कटाव रुक सकता है। ठीक है, इसलिए नदी के तटों में अतिरिक्त वृक्ष लगवाए जाते हैं, जिससे कि अगले सीजन में बाढ़ आए या तो मिट्टी का कटाव कम हो। ठीक है, तो वनारोपण का प्रमुख काम है ये। पक्षियों की संख्या बढ़ाने से ये होगा कि जो परागण है और है ना पौधों का प्रजनन वो तेजी से होगा, तो पहले से लगे पौधे वो तेजी से फैलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दिया कि यदि कोई बकरी का मांस खाता है तो वो किस में गिना जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय। द्वितीयक उपभोक्ता हो गया वो। हाइड्रोपोनिक्स का अर्थ क्या है? जल में उगने वाले पौधे। या बिना मिट्टी के पौधों का संवर्धन या वृद्धि करवाना। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हमने एक दिन पहले भी करवाया था, जिस दिन क्लाइमेट के क्वेश्चन आए थे। 1992 में कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो। रियो में हुआ था, ब्राजील के रियो में। ठीक है, फिर है पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस का है। ऑप्शन इसमें है 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ये डिग्री सेल्सियस में कितने परसेंट बढ़ा है? यानी 0.8। सन 1900 से 2000, 100 सालों के बीच में यह 0.7 डिग्री। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन है पर पिछले 100 सालों का है, तो ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि फिर चेंज हो जाएगा, है ना। तो सन 1900 से 2000 के बीच जो है 100 सालों में 0.7 डिग्री
तापमान बढ़ा है धरती में। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड। मीथेन। मीथेन। इसका जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है, हाँ, वो उससे ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन बढ़ता नहीं है नाइट्रोजन से, ठीक है। मीथेन से बढ़ता है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सबसे मुख्य तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है इसमें। फिर है इको मार्क किस उत्पाद को दिया जाता है? इको पर्यावरण। मार्क पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण यानी पर्यावरण हितैषी को। चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया? जंगल तो ये वनों को कटाई। बचाने के था, वन कटाई के विरुद्ध चलाया गया था, ये तो पता ही है तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से किसको वैश्विक विरासत का वन कहते हैं? SSC का क्वेश्चन है, वैश्विक विरासत का वन। ऑप्शन इसमें सुंदरवन, नंदनकानन, काजीरंगा या शिवपुर उद्यान। सुंदरवन। सुंदरवन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखना, बंगाल में सुंदरवन, ठीक है। सुंदरी वृक्षों के कारण इसका नाम आया था। इसी के निकट मैनग्रोव वन भी है, ठीक है, मैनग्रोव वन जहाँ पे समुद्र धरती से मिलता है, उस जगह पे मैनग्रोव वनों की उत्पत्ति होती है, तो वो भी याद रखना, बंगाल के खाड़ी में स्थित है वो। रेड डाटा बुक में किसको स्थान दिया जाता है? लुप्त प्रजाति, संकटापन्न, खतरनाक या इनमें से कोई नहीं? लुप्त। संकटापन्न। संकटापन्न आ जाएगा, ठीक है। लुप्त तो हो गया जो खत्म है, जैसे डोडो एक पक्षी 2002 में खत्म हो गया, तो वो तो अभी ब्लैक लिस्ट में चला गया, उसको तो वापस नहीं ला सकते। रेड लिस्ट मतलब जो खतरे में है, इंडेंजर्ड, ठीक है, यानी प्रयास करें तो उनको ला सकते हैं। जैसे टाइगर के लिए इंडिया ने बहुत कोशिश की है, तो सबसे ज्यादा टाइगर इंडिया में ही है। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया, कहीं पे स्पेशल टाइगर वो बना दी, जैसे कार्बेट के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाई, तो उसके प्रयासों से क्या हो गया, जो संख्या 1200-1300 पे चली गई थी वो 3000 क्रॉस हो चुकी है। भारत में टाइगर की संख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे संख्या और बढ़ेगी तो रेड लिस्ट से वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। जो सामान्य जानवर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रीन लिस्ट में है, तो बस ये लिस्ट जो है इसलिए याद रखना, ठीक है, ग्रीन, रेड और फिर ब्लैक लिस्ट यानी खत्म हो गई, जैसे डायनासोर है ब्लैक में। फिर नीरी एक संस्थान है, कहाँ है ये? पर्यावरण अभियांत्रिकी नागपुर। संस्थान, नागपुर में नीरी, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, पर्यावरण के साथ इंजीनियरिंग के साथ दोनों को एक साथ लेके ये काम करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मौसम परिवर्तन समझौता किया था 50 से अधिक देशों के साथ, ठीक है, तो इनमें से बताना है तुम्हें कब किया। 21 मार्च 1994, 22 जून 1996, 23 मई 1995, 23 मई 1999, इनमें से। ऑप्शन डी। नहीं, इसका पहला वाला जो मैंने बोला था 21 मार्च 1994 को संयुक्त राष्ट्र ने मौसम परिवर्तन समझौता, जो 50 देशों द्वारा समर्थित था, 50 से अधिक देशों से समर्थित था, ये प्रभावी हो गया, 1994 से लागू हो चुका है, ठीक है, मौसम परिवर्तन वाला। ठीक है, नीरी संस्थान जो हमने बताया नागपुर, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1958। इनमें से बताना है तुम्हें धूल प्रदूषण रोकने वाला वृक्ष, सीता, अशोक, नीम, महुआ, पॉपुलर। धूल प्रदूषण रोकने वाला अशोक। इसमें से है नीम का, ठीक है, नीम का वृक्ष धूल या वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। यस सर। ध्वनि को। ध्वनि का भी
हरे पेड़ तो सभी ध्वनि को वो करते ही है ना, ग्रीन मफलर जिसे बोलते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण कम करते हैं हरे वृक्ष या हरा रंग। फिर इनमें से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? ठीक है, एसएससी में आया हुआ है। सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन है डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है तो वो प्रदूषण करेगा ही नहीं, जैसे सीएनजी है उससे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, बाकी डीजल, केरोसिन और कोयला, तो इन सबसे पॉल्यूशन निकलेगा। फिर सबसे खराब वायु प्रदूषण कौन उत्पन्न करेगा? इन चार ऑप्शन के हिसाब से बताना है। धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर से देखो, सल्फर तो अम्ल वर्षा के लिए, वायु प्रदूषण के लिए मोनोऑक्साइड सबसे घातक है, जो गाड़ियों से निकलता है मोनोऑक्साइड। ठीक है, सल्फर जो है वो कई चीजों से निकलता है, ज्वालामुखी से भी निकल जाती है सल्फर गैस, तो ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। कार्बन मोनोऑक्साइड धरती के वायुमंडल के सबसे पास रह के ये वायु को खराब कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, तो ये कोई वायु प्रदूषक नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगला है फ्लाई ऐश, एक वातावरण प्रदूषक माना जाता है जो किससे उत्पन्न होता है? ठीक है, फ्लाई ऐश। ज्वालामुखी। ऑप्शन है इसमें तुम्हारा उर्वरकों के संयंत्र से, थर्मल पावर प्लांट, आटे की मिल से, सीमेंट के उद्योग से। सीमेंट। नहीं, फ्लाई ऐश जो निकलता है, देखो फ्लाई ऐश, ऐश क्या होता है? राख। ठीक है, अब राख कहाँ से निकलेगी? जहाँ कोयला या कोई ईंधन जलेगा, तो थर्मल पावर प्लांट में कोयले से पानी गर्म करते हैं तो वहां पे निकलता है। और वो राख बहुत ही बारीक होती है, तो वो वातावरण को वो भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो भारत में सबसे ज्यादा जो 2/3 बिजली बन रही है वो कौन सी है? थर्मल से, थर्मल पावर प्लांट से, जिसे हम बोलते हैं ताप विद्युत की विधि। जो पीसी संस्था है वो इसके लिए कार्य कर रही है। तो जल विद्युत से ज्यादा लगाना है हमें थर्मल में, ताप विद्युत नंबर 1 है भारत में। तो यही जैसे जेम्स वाट का सिद्धांत है ना, पानी गर्म करो फिर उसकी जो भाप आती है उससे टरबाइन घुमा दो, वो वाला सिद्धांत इसमें चलता है। जल विद्युत में जल से घुमा देते हैं टरबाइन, है ना, पवन ऊर्जा में पवन से, सोलर में बैटरी और वो सोलर सेल से बैटरी को चार्ज करवाते हैं। तो ये सब अलग अलग तरीके से ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, इसके बाद है धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। मीथेन गैस का श्रावण वहां से हो रहा है। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये प्रश्न देखो बायोलॉजी के भी है और पर्यावरण के भी है, तो इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे प्रश्न ज्यादा दिए जाते हैं जो किसी समस्या से संबंधित भी हो। जैसे तुमने देखा होगा कहीं प्लास्टिक से डीजल का प्लांट पूछ लिया, है ना, क्वेश्चन तो बहुत है पूछने के लिए, वो ऐसे क्यों पूछे ज्यादा? जिससे जागरूकता फैले, प्लास्टिक का निवारण करना एक दुनिया की बहुत बड़ी समस्या है, तो वो इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा होगा? CO, CO2, N2O, N2। CO। CO अभी बताया था ना। तो मोनो ऑक्साइड जो है वो ज्यादातर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में होता है या सिगरेट में, है ना, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है? ये होता है कीट पतंगों का। ठीक है, कीड़ों का अध्ययन किया या करते हैं एंटोमोलॉजी में। फिर है ऑन्कोलॉजी का संबंध किस बीमारी से है? ऑन्कोलॉजी, हॉस्पिटल्स में तुमने देखा होगा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, है ना, तो किसका अध्ययन हो रहा है वहाँ? उसकी जो इलाज है वो कीमोथेरेपी पे आधारित होता है, तो ये हो जाता है कैंसर का। ठीक है, ये दोनों चीज उससे जुड़ी है। ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन होगा,
कीमोथेरेपी उसका इलाज है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन की खोज करता फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सारे क्वेश्चन जो सामान्य विज्ञान से ही है, बहुत ज्यादा डीप तो उम्मीद है कि नहीं आएंगे, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको ध्यान से पढ़ना। फिर है जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृद्धावस्था का, त्वचा का, महिलाओं का, बच्चों का? वृद्धावस्था। वृद्धावस्था है ना, वृद्धों का अध्ययन करते हैं इसमें। फिर है न्यूरोलॉजी, किसका अध्ययन है? न्यूरो, न्यूरॉन। तो यानी स्नायु तंत्र का, है ना? दिमाग का जो होता है, दिमाग के डॉक्टर को बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। फिर है ऊतक का अध्ययन, जो टिश्यू होते हैं, ऊतक अध्ययन, ये हिस्टोलॉजी। ठीक है, जब कोई जी टिश्यू सर। का सैंपल लिया जाता है और उसकी रिपोर्ट, तो उसमें हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट या हिस्टोलॉजी लिखा होगा डिपार्टमेंट। अगला है एपी कल्चर का संबंध क्या है? ये मधुमक्खी पालन। हाँ, मधुमक्खी या शहद उत्पादन, एपी कल्चर। ठीक है, तो भारतीय मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक नाम है एपिस इंडिका है, तो एपी से याद रखना। फिर है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में जननांकिकी यानी कि जनसंख्या। ठीक है, डेमोग्राफी तो किसी कंट्री की डेमोग्राफी किस प्रकार से चल रही है, शहरों में बढ़ रहे हैं, गांव में बढ़ रहे हैं, साक्षरता बढ़ रही है, लिंगानुपात बढ़ रहा है, इस सब का अध्ययन डेमोग्राफी में होता है और इससे वहां की पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है। ठीक है, जनसंख्या के जो आंकड़े हैं वो इसमें मदद करते हैं। हो सकता है कि पिछले दशक में उड़ीसा में तेजी से जनसंख्या बढ़ी हो, इस बार बिहार में बढ़ी, अगली बार कहीं और बढ़ेगी, तो उसी हिसाब से वहां के लिए पैकेज और स्कीम की घोषणा होगी। तो अब लगभग जो है 140 करोड़ मानी जा रही है भारत की आबादी, और ये भी माना जा रहा है जनसंख्या कोष के अनुसार कि चीन को भी पीछे छोड़ दिया, और 15 नवंबर को बताया था कि 8 अरब भी हो चुकी है। तो ये जो है लेटेस्ट, वो भी याद रखना। फिर है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथो वर्ड आता है पक्षियों के लिए, तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का विज्ञान, लॉजी साइंस जब भी आ जा रहा है तो उनका अध्ययन है, तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होगा। और ऑर्निथोफिली होता है जब पक्षी परागण करते हैं। ठीक है, पुष्पों में जी। परागण होता है, प्रजनन, तो ऑर्निथोफिली बोल देंगे उसे। फिर है सेरीकल्चर, इसमें क्या है? रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन, हाँ। हॉर्टिकल्चर, बीजों को होते हैं सर इसमें। हॉर्टिकल्चर में क्या आता है? बागानी फसलें जो होती है, सब्जी और बागवानी फसलें यानी फल, है ना, तो हॉर्टिकल्चर के अंदर इसका अध्ययन होगा कि सेब की कौन सी प्रजाति ज्यादा सही रहे, अगर पिछली बार उत्पादन गिर गया तो कौन सी नई प्रजाति इस वातावरण के लिए अच्छी होगी, तो हॉर्टिकल्चर में सब यही सब देखते हैं। इसे हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री को हम ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इनको क्योंकि रोज, लगभग रोज ही इनको ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, फल और सब्जी को, ये ट्रक फार्मिंग के रूप में भी ग्रुप सी में एक बार आया था। फिर प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन। डार्विन का सिद्धांत है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो भी जीव के लिए बेस्ट होगा वो अपना रूप ले लेता है ना? जैसे जिराफ ने अपनी गर्दन लंबी कर दी, है ना, तो उस क्षेत्र के जो बबूल के कांटे थे उन्होंने भी अपना आकार लंबा कर दिया, अपने आप को बचाने के लिए प्राकृतिक चयन सबसे बेस्ट ऑप्शन पे जा रहे हैं। अनुवांशिकता के जन्मदाता, अनुवांशिकता नियम के जन्मदाता मेंडल। ठीक है, किस पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया? मटर। मटर के पौधे पर रिसर्च किया था मेंडल ने। रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की? ब्लड सर्कुलेशन जो होता है शरीर में, पहली विलियम बार हार्ट। 1628 में विलियम हार्वे ने की थी।
पहला हृदय प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किसने किया? यह है अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, हार्ट ट्रांसप्लांट या हृदय प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है डीएनए संरचना देने वाले कौन थे? वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन तथा क्रिक ने। फिर जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु के हैं लीवनहॉक, ठीक है, और विषाणु के हो जी जाएंगे इवान्सकी। तो ये साइंस का हमारा वो था। जो हमने बोला था बीएस ने की बुक से, हमने डिस्ट्रिक्ट शुरू कर रहे हैं, तो उत्तरकाशी आज सुनेंगे, कल के लिए सुना जाएगा, इसके बाद तुरंत, ठीक है। देहरादून, देहरादून में संस्थान वगैरह ज्यादा है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो उत्तरकाशी के बारे में बताओगे। पुराणों में इसका नाम क्या है? सौम्यकाशी। सौम्यकाशी है। पुरोला के देवढुंगा से किस राजा की यज्ञ वेदिका मिली? देवढुंगा से अमोघ भूति, ठीक है। जी सर, हाँ। भीमसेन ने उत्तरकाशी को क्या कहा था? भीमसेन ने इसको बोला, शत्रुघ्न ने भी बोला इसको। जी सर। इसका तत्कालीन नाम, इसका प्राचीन नाम भी है, बड़ा बाड़ा हाट हो जाएगा तब। उत्तरकाशी का जन घनत्व कितना है? 41। 41 है। तो 2017 में भूकंप रोधी मॉडल के लिए उत्तरकाशी को चुना गया था, क्योंकि जो 1991 का भूकंप आया था वहां पे, उससे काफी नुकसान हुआ था। तो 2017 में इसको भूकंप रोधी मॉडल के लिए चुना गया है। तो उसके बाद से जो भी वहां पे निर्माण हो रहा है, भूकंप रोधी तकनीक लेकर हो रहा है, ठीक है। उत्तरकाशी नगर पालिका का नया नाम क्या है? अब इसको बाड़ाहाट बोलते हैं, बाड़ाहाट नगर पालिका 8 दिसंबर 2016 से, ठीक है। फिर कौन सा दर्रा 6079 मीटर पर है? 6079 मीटर। प्रमुख ऊंचे दर्रों में से एक है थांगला, ठीक है। थांगला। थांगला दर्रा जो है। उत्तरकाशी की सीमा पर उत्तराखंड के कितने जिले हैं? 3 ये चमोली, 4। प्रयाग, टिहरी और देहरादून, 4 हो जाएंगे। किस नदी के तट पर यह बसा है नगर, उत्तरकाशी नगर किसके किनारे है? भागीरथी। इसका क्षेत्रफल? 80-16। 80-16, हाँ। तो 8016 वर्ग किलोमीटर, यानी दूसरा बड़ा इसको माना जाता है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट। फिर हिमालय का मैटरहॉर्न, मैटरहॉर्न कौन सी चोटी को बोलते हैं? शिवलिंग शिखर है ये, जी सर। ठीक है। काली चोटी किसके निकट है? गंगोत्री, यमुनोत्री, इनमें से ये यमुनोत्री। यमुना, हाँ यमुनोत्री, यमुना का संबंध भी काली से ही है, मतलब काला है ना, यम, ठीक है, उनके नाम का मतलब, तो इसलिए काली चोटी भी वहाँ है, काला नाग या काली चोटी। तो यमुना को सूर्यपुत्री और यमराज की बहन, कृष्ण की पटरानी, ये उपनाम भी दिए गए हैं। यमुना की लंबाई उत्तराखंड में कितनी है? 136 किलोमीटर। 136 है, ठीक है। और भारत में प्रयागराज तक 1384। 1384। फिर कमल नदी का वरदान, पुरोला का पुरोला। घाटी है, ठीक है। इसे मिनी बंगाल भी कहते हैं, पुरोला घाटी। लाल चावल के लिए घाटी प्रसिद्ध है, और मछली के लिए भी। जो मछली चावल जैसे बंगाली लोग खाते हैं, तो इसलिए मिनी बंगाल इसको बोला गया। टोन्स किसकी सहायक है? यमुना। यमुना की एक प्रमुख सहायक है।
खूनी गाड़ किसकी सहायक है? मोना गाड़, खूनी गाड़। यमुना की। ये है टोन्स की, फिर टोन्स यमुना की हो जाएगी, तो टोन्स की है पहले। टोन्स की लंबाई क्या है राज्य में? 148। 148 है ना। यमुना, फिर ये कालसी के पास तुमने देखा ही होगा कि वहां पे इसका मिलन हो जाता है। इसको सर्वाधिक वनाच्छादित घाटी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है चतुरंगी ग्लेशियर की लंबाई, सब इसी जनपद का बता रहे हैं। चतुरंगी ग्लेशियर 16 किलोमीटर है। डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है ना? अभी क्वेश्चन आया था पहले भी। असी गंगा का है। सूर्य कुंड का तापमान कितना फ़ारेनहाइट है? यमुनोत्री के निकट है जो सूर्य कुंड, 195 फ़ारेनहाइट, 195 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका पानी रहता है हमेशा। सबसे बड़ा ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है कौन सा है, उसकी लंबाई? गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर है, 30 किलोमीटर लंबाई है और 2 चौड़ाई। 60 किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा, 30 गुणा 2। भागीरथी की लंबाई राज्य में कितनी है? 205 है। ठीक है, और अलकनंदा की 195। 10 किलोमीटर का फर्क है। ठीक है, सास बहू में सास बड़ी है, बहू छोटी है ना। जी सर। अब है, हाँ, बटर फेस्टिवल दयारा उद्यान। दयारा बुग्याल में मनाते हैं। अठुड़ी उत्सव ये कहते हैं इसको, मक्खन की होली। तो विदेशियों द्वारा ज्यादातर इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, 2020 में ट्रैक ऑफ द ईयर किस बुग्याल को चुना था? 2020 का कुश कल्याण। उस कल्याण को चुना था। ठीक है, और अभी 2022 में बागची। पिंडारी। बागची और पिंडारी दोनों याद रखना। ठीक है, बागची बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर, ये दो है 2022 के ट्रैक ऑफ द ईयर, पूछे जा सकते हैं ये आगे। ठीक है, फिर है दुर्योधन का मंदिर, एकमात्र माना जाता है दुर्योधन। ठीक है, इसको नेगेटिव पर्सनैलिटी नेटवर्क। मानते हैं, कहानी रमाई क्षेत्र, हाँ नेटवाड़। कर्ण का भी मंदिर है, मोरी। अभी विश्वनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? रानी खनीती 1857। रानी खनीती ने। किस शैली में बना मंदिर है? कत्यूरी। कश्मीरी का है ये। अभी कोई पटवारी में भी पेपर में पूछा था ना, जी सर। वो लाखा मंडल। लाखा हाँ, मंडल का पूछा था, क्या है उसका? तो मैं तो ना करती हूँ। हाँ, तो वैसे तो उसका उत्तराखंड शैली था, पर शायद उत्तराखंड तो ऑप्शन नहीं था, है ना। यस सर। क्या बता रहे सर उसका आंसर? अब दिए गए ऑप्शन के हिसाब से तो पता नहीं चल रहा, वैसे तो नागर ज्यादा सही लग रहा है, पर उत्तराखंड है वैसे उसका आंसर, पर वो ऑप्शन में था नहीं। तो इस प्रकार के एक दो प्रश्न है जिसका कोई आंसर नहीं मिल रहा, तो फिर वो डिलीट हो सकते हैं ना, सबको ही मिल जाएगा फिर बोनस। ठीक है, बल्कि इससे पहले वाला जो पेपर था उसमें ज्यादा अच्छे क्वेश्चन थे, प्रिंटिंग मिस्टेक भी कम थी और कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं था, पर वो वाला पेपर ही जी कैंसिल सर। हो गया। वो ये वाला, इसमें उन्हें हो सकता है एक दो डिलीट करने पड़े फिर, है ना। अब इसमें उन्हें जल्दी जल्दी छापना पड़ा ना, इसलिए गलती हो गई थी। नेक्स्ट है जखोल सांकरी प्रोजेक्ट, किस नदी पर है ये? जखोल सांकरी, भागीरथी। ये है सुपिन पर, टोन्स की सहायक है रुपिन सुपिन, उसमें से सुपिन के ऊपर 44 मेगावाट है। ठीक है, इसके बाद है कौन सी उपजाति रहती है भोटिया की यहाँ पर उत्तरकाशी जिले में? राज। जाड़ का निवास स्थान है। 1991 का भूकंप था, कितनी तीव्रता वाला था ये?
इसका तीव्रता पूछेंगे 7 6.6, ठीक है। 6 और जो चमोली है वो 6.8 है, 99 में चमोली है, तो 2 पॉइंट का अंतर है। ये 6.6 है, वो 6.8 है। संस्कृत में जो समाचार पत्र है वो किसने और कौन सा निकाला था? उत्तरकाशी से एक समाचार पत्र है, संस्कृत वाला भी है, उत्तरीय आवाज। ठीक है, उत्तरीय आवाज जो है दिनेश नौटियाल का है, तो वो उसमें शायद देनी रखा होगा, लिख देना दिनेश नौटियाल। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 उत्तरकाशी 14 नवंबर, ठीक है। और वर्णावत भूस्खलन कब हुआ? यहाँ पर तांबा खांडी सुरंग भी है, 2002 2003 में। यहाँ पर कितने विधानसभा के क्षेत्र है? 3 पूरे उत्तरकाशी में 3 है, जिनमें से एससी सीट कौन सी है? पुरोला कुरुला। ठीक है, तो सारे एससी सीट और एसटी सीट, देखो एससी वाला दे दिया है ना नानक मत्ता, तो कोई से भी ऑप्शन में बना के दे देंगे, वो ऑप्शन अच्छे बना देते हैं यूकेपीएससी वाले। ठीक है, तो कौन सा एससी के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है, कौन सा है, या इस जिले में कौन सा नहीं है, तो इस प्रकार से भी बन सकता है। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट फतेह कब किया? 1984 23 मई 1984 23 मई हो गया वो, ठीक है। 24 मई है ज्यादातर बुक में, उसको सही कर दो, 23 मई कर दो उसकी डेट। ठीक है, वीडियो परीक्षा में पिछली बार में रिजल्ट तो आया नहीं, लेकिन उससे ये सीखने को मिला, 1-2 क्वेश्चन उन्होंने बदल दिए। एक दिन पहले एवरेस्ट फतेह करवा दिया इन्होंने। तो अब जो है देहरादून करेंगे हम कल। ठीक है, कल हमने समाज के 2 बातें जो थी वो पढ़ी थी, 2 भेद उसके 6 में से। तो पहला एक बताओगे तुम कि यथाशक्ति में कौन सा होगा? अव्ययी भाव अव्ययी भाव हो जाता है, ठीक है। यथा, अनु, प्रति, भर, आ या हर, अगर ये आ जाए तो ये अव्यय है और प्रधान है, तो प्रथम पद प्रधान भी होगा और अव्ययी भी होगा, तो ये इसकी पहचान थी। इसके बाद हमने पढ़ा था तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 ठीक है, तो जैसे विद्यासागर है, इसका वो करो विग्रह, विद्यासागर का समास विग्रह क्या है? विद्या का सागर, है ना। कौन सा तत्पुरुष हो रहा है? कारक संबंध चिन्ह के अनुसार संबंध काके की, तो संबंध तत्पुरुष का एक उदाहरण हो गया विद्यासागर। राजपुत्र, राजा का पुत्र, वो भी इसी में आ रहा है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं तीसरा जो था कर्मधारय, ये नहीं करवाया था हमने। तो जिस समास में उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद प्रमुख होता है, ठीक है, और उसके दोनों पदों में उपमान और उपमेय का संबंध होता है, जैसे उपमा अलंकार होता है, बिल्कुल उस तरह, या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। एक विशेषण आएगा, एक उसकी विशेषता बताएगा, एक उपमान होगा, एक उपमेय होगा, ठीक है, और बाद वाला पद प्रधान होगा। तो ये किसकी परिभाषा होगी? कर्मधारय। जैसे हमने बोला चरण कमल, ठीक है, तो इसका विग्रह क्या है? उपमा अलंकार की तरह ये चलेगा हमारा कर्मधारय। ठीक है, कमल के समान चरण, चरणों की तुलना हमने कमल से की। ठीक है, तो उपमेय हो जाएगा चरण, तुलना कर रहे हैं कमल से, तो वो उपमान हो गया प्रसिद्ध। ठीक है, जैसे नीलकंठ, कंठ की विशेषता है कि वो नीला है ना? नीला है जो कंठ, महान है जो पुरुष, तो ये क्या हो जाएंगे? कर्मधारय का उदाहरण। जैसे परमानंद, इसको तोड़ेंगे तो परम है जो आनंद, तो आनंद की विशेषता है कि वो परम है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं कौन विशेषण है, कौन विशेष्य है, कौन उपमान है, कौन उपमेय है, अगर डीप पूछा। और इतना भी परिभाषा देके पूछ सकते हैं कि किस इनमें से किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय का संबंध होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आता है देखो द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होगा? हाँ, प्रथम पद यानी पहला पद पूर्व का पद संख्यावाचक होगा। ठीक है, और समस्त पद मिलकर एक समूह का ज्ञान करवाएगा, बोध करवाएगा। ठीक है, ग्रुप बन जाएगा। जैसे सप्ताह 7 दिनों का एक समूह है। ठीक है, चौराहा जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं, त्रिभुज, है ना,
चतुर्भुज किसे बोलते हैं? चतुर्भुज, जिनके चतुर्भुज में चार जिनकी भुजा, चारों भुजा बराबर है। हाँ, चारों भुजा बराबर हो जाती है वर्ग की गणित के हिसाब से। लेकिन देखो यहाँ पे तुम चतुर्भुज को द्विगुणी करोगे। त्रिभुज तो तीन भुजा वाली आकृति है, त्रिभुज बना दिया, ट्रायंगल। चतुर्भुज चार भुजा वाला भी हो सकता है वर्ग। लेकिन चतुर्भुज हिंदी में क्या हो रहा है, उनका नाम है विष्णु का, चार भुजा वाले, चार हाथ वाले हैं वो, तो वो बहुव्रीहि हो गया। ठीक है, तो द्विगु और बहुव्रीहि में से मुख्य समास हो जाता है फिर बहुव्रीहि, तो वहां पे वो बदल गया, है ना। जब विशेष अर्थ हो जाए तो संख्या आने के बावजूद उसे बहुव्रीहि कर दो, तब वो द्विगुणी होगा। ठीक है, तो त्रिभुज में तो द्विगु है, चतुर्भुज में बहुव्रीहि हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे, जैसे त्रिलोक है, चौराहा है, ठीक है, नवरात्र है, मतलब संख्या आ रही है तो साधारण अर्थ होना चाहिए। नवरात्र का मतलब नौ रातें देवी की पूजा करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि नवरात्र का कुछ अलग ही विशेष अर्थ बना दिया, फिर वो द्विगुणी रहेगा अर्थ। यानी संख्या जिस कारण से आई है, संख्या का अर्थ बना रहना चाहिए उसमें। ठीक है, सप्त ऋषि, सात ऋषियों का समूह, तिरंगा, तीन रंग है जिसमें, है ना। दोपहर, दो पहर का समूह, तो ये हो गया दो पहर। तो संख्या आ रही है पहले तो द्विगु हो गया। अगला आ जाता है, पांचवा समास होता है द्वंद्व। ठीक है, ये एकमात्र समास है जिसमें दोनों ही पद प्रधान है और बीच में योजक चिन्ह होता है। तो और किसी समास में योजक चिन्ह भी नहीं होगा, दोनों पद प्रधान भी नहीं होते बराबर। जैसे पति पत्नी, है ना, पति पत्नी तो दोनों ही क्या है, मुख्य है, प्रधान है ना। जो नहीं समझते तो फिर क्या होगा, ठीक है, वो तुम्हें पता ही है क्या होगा परिणाम, पाप पुण्य। ठीक है, सुख दुख, सुख और दुख। तो योजक चिन्ह जब हटता है तो और आ जाता है, समुच्चय बोधक लग जाएगा। फिर अगर योजक हटेगा तो योजक चिन्ह और दोनों पद प्रधान होना द्विगु समास का, द्वंद्व समास का, ठीक है, द्वंद्व का, द्वंद्व की पहचान है। ठीक है, वैसे भी जब द्वंद्व युद्ध होता है तो दो में ही होता है, दोनों ही प्रधान है। ऐसे याद रखो, खरा खोटा, राम कृष्ण, ठंडा गर्म, अपना पराया। और लास्ट है बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि में क्या होता है, अब ये भी एकमात्र समास है जहां पे कोई भी पद प्रधान नहीं हो रहा है, लेकिन दोनों पद मिलकर किसी विशेष की तरफ संकेत कर रहे हैं। जैसे हमने बोला लंबोदर, है ना, तो ये योग रूढ़ की तरह हो जाएगा। जैसे योग रूढ़ शब्द होते थे, लंबा भी कोई खास नहीं होता, उधर भी कुछ नहीं है, लेकिन जब दोनों मिले तो क्या हो गया, गणेश का नाम हो गया, विशेष की तरफ संकेत कर रहे हैं। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता, लेकिन दोनों मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं। जैसे चक्रपाणी, चक्र हाथ में है जिसके, दशानन, रावण हो गया। तो जब कोई तीसरा ही अर्थ निकल जाए, बहुव्रीहि समास तभी होगा, इसलिए योग रूढ़ के समान है। घनश्याम, घन के समान, जो श्याम काले हैं, कृष्ण है। ठीक है, गिरिधर, पर्वत को जो धारण करे। चतुर्भुज जो भी बताया था वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा समास हो चुका है टॉपिक। कल कोई दूसरा टॉपिक करेंगे और फिर पेपर से पहले एक बार फिर समास को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अपना पढ़ाई और रिवीजन करते रहो। कंप्यूटर के टॉपिक अभी बचे हैं हमारे, तो अब नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट कर देंगे फिर हम, नेक्स्ट मंडे से। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक है। धन्यवाद।